जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। वो शिट यार, मैंने भी तो दो बोल दिया, जय हिंद अस्सलाम वालेकुम। कहीं आप मेरे को भी दो नाम ना देते जैसे कि आपने खान सर को दिया। तो बिना अपना नाम बदले चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों को मैं आपको बता दूं, रॉयल सोल्जर आप नहीं जानते हैं, रॉयल सोल्जर एक इंडियन आर्मी में सोल्जर है और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है रॉयल सोल्जर। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इजराइल का कि फिलिस्तीन का, देखो ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं। आपको पहली बात तो कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे देश के युवाओं को गलत पाठ पढ़ाएं। आप मेरे देश के युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, बुज़दिल बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप और वीर भगत सिंह जैसे हज़ारों लाखों वीर बेटे पैदा हुए हैं, जिन्होंने किसी लालच में आके अपने ज़मीर को नहीं बेचा, हमेशा इंसानियत के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून को सींचा है। समझ में आ गई ना बात? और तुम कह रहे हो कि पेट्रोल के लिए, जॉब्स के लिए हम जो इंसानियत का साथ छोड़ दें और आतंकियों के साथ अपना लें सिर्फ तुम्हारा प्रोपेगेंडा सही करने के लिए। तो सबसे पहले रॉयल सोल्जर सर, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर पेट्रोल नहीं रहेगा इंडिया में तो हमारे जैसे भाइयों को रोजगार कहाँ मिलेगा? आपको ये तो नहीं पता होगा। आपने सीधा आके वीडियो बनाया, खान सर के ऊपर देख के तुरंत वीडियो बनाया बिना कोई रिसर्च की। क्या आपको ये पता है हमारे इंडिया में पूरे 7,799 इतने पेट्रोल स्टेशन है? इसका मतलब इतने सारे लोगों ने, हमारे भाइयों को रोजगार वहां मिल रहा है। ये कहा आप वीडियो में अपने बताने वाले हैं, आप सिर्फ पेट्रोल का निगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। ये कहा बता रहे हैं कितने लोगों को रोजगार देगा हमारे देश में। तो सर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और बहुत छोटे सर, खान सर हम लोग कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें उन्होंने हम लोग को बुज़दिल बनना और हम लोग गलत बात बनाया? उनकी हर वीडियो एक से उन्होंने रिसर्च करके बनाया, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोरोना कैसे काम कर रहे, कैसा बने, बॉडी में गुस्सा हो, उनकी हर वीडियो में उनकी रातों की मेहनत होती है। ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े हो गए और 37 मिनट ऐसे खड़े बोल, उस वीडियो को बनाने में उनको कई मेहनत उनको लगती है, ठीक है। और बहुत वजह से आप जो बातें बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, फैक्ट्स में अच्छी नहीं लगेगी आपको। इस तरह से आप अपने पे समझिए, हमारा अखंड भारत देश था 1900, इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे, 1947 में। खान साहब, आपको थोड़ी सी अपनी जीके इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के ऊपर रूल किया था ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक। उसके बाद लहू बहा के हमारे क्रांतिकारियों द्वारा हमें हमारे देश को आज़ादी मिली थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जो कि किसी ब्रिटिशर्स ने नहीं, खुद हमारे देश के नेताओं ने किया था। इनके नाम आप कभी नहीं लोगे। और आप प्लीज़ देश के युवाओं को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अरे सर, इतना सच मत बोलिए सर, क्या आपको हर बार बताना पड़ेगा? खान सर जो वीडियो बनाए थे उसी को उन्होंने शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप इतना डीप मत जाइए सर, क्योंकि अगर आप इतना डीप गए तो आप उसी में खो जाएंगे। बाहर तो निकल के फैक्ट्स को देखिए थोड़ा सा। और कृपया सर आपको जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान ने 1940 में ही यह मांग करना शुरू कर दिया था कि हमें एक स्वतंत्र देश चाहिए, वो भी अलग से, इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग। ये उन्होंने 1940 में से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। और सर चाहे आप हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो मैं ही क्यों हूं, जब भी एक युद्ध में एक सिविलियन की जान जाती है तो दुख तो हम सभी को होता है, लेकिन जो मिसाइल है अगर वो एक बार अपने जगह से निकल गई तो सिर्फ वो अपना काम करती है, और वो निकलते टाइम ये नहीं देखती कि वो जहां वो गिरेगी वहां पर सिविलियन हो रहते हो या फिर वहां पे आतंकवादी रहते हो। वो ये जगह नहीं देखेगी वो कहा कौन क्या रहता, वो सिर्फ अपना काम करेगी और वो है सिर्फ तबाही। अरे जनाब, खान सर ने उसे ये बताया है कि ये पक्ष ये है, इजराइल का पक्ष ये है, पैलेस्टीन का पक्ष ये है और हमास का पक्ष ये है। उन्होंने सिर्फ तीनों पक्ष के बारे में, सेंटर में रह करके सारे पक्षों के बारे में बताया है। उन्होंने पर्टिकुलरली किसी का सपोर्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें एक ही का जरूर सपोर्ट किया, पैलेस्टीन, और वो पैलेस्टीन का सपोर्ट इसलिए किया तो भारत सरकार ने भी पैलेस्टीन का सपोर्ट किया है। ये बात आपको, उन्होंने ये वीडियो बोला कि जहां भारत सरकार जिसकी सपोर्ट करेगी हम भी उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, उन्होंने ये वर्ड अपने वीडियो में बोला है। तो कृपया करके जब भी नेक्स्ट टाइम खान सर एक्सपोज करके अगर आप वीडियो निकालेंगे तो किसी को रिसर्च जरूर करेगा कि आखिर खान सर बोल क्या रहे हैं। ऐसे ही नहीं थंबनेल में सीधे छाप दें कि खान सर एक्सपोज और अंदर कंटेंट में उनको जबरदस्ती गलत ठहराने की कोशिश की जाए और वो एक्चुअल में वो नहीं, और भारत को क्या पूरा कोई देश, कोई युवा है वो ये गलत नहीं करा सकता। हाँ सर, इंडिया पुलिस टीम को सपोर्ट कर रही है, तो
इस हिसाब से अगर देखा जाए आप भी देश के खिलाफ हो गए, खैर हम आपका लांछन ही लगा रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले 1 मिनट, जो भी आपके सपोर्टर्स हैं कृपया कमेंट में कुछ भी मेरे को बोलने से पहले, खान सर ना बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, क्या आप भारत के जिम्मेदार नागरिक को बनाते, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप जो भी बोल रहे हैं कमेंट में लिखने वाले, क्या आप सही कर रहे हैं, एक बार सोच समझ कर बोलिएगा। इजराइल के जितने हथियार हैं बहुत पावरफुल है, तगड़े हैं, एयरफोर्स से। अब उसमें हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जाएंगे, सिविलियन भी मारे जाएंगे, जो गलत हो जाता है दुनिया के किसी भी। ओके, खान साहब के हिसाब से गलत हो जाता है जब सिविलियन मारे जाते हैं, तब गलत नहीं होता जब सिविलियन के बीच से धुआंधार अंधाधुंध मिसाइल छोड़ी जाती हैं इसराइल की तरफ वहाँ के मासूम बच्चों औरतों को मारने के लिए। एक मिनट, खान सर ने कब बोला कि वो हमास को सपोर्ट करें? उनकी वीडियो अच्छी तरह सुनिए, उन्होंने दोनों पक्षों का सपोर्ट किया। मैंने पहले भी बोला है, उन्होंने भारत सरकार का सपोर्ट किया है, ठीक है, और उन्होंने भारत सरकार कोई हमास को सपोर्ट नहीं किया, भारत सरकार पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है यूएन में। ये बढ़िया सा आप देख भी सकते हैं, उन्होंने भारत सरकार ने यूएन में सपोर्ट। India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. उन्होंने हमास का सिर्फ पक्ष बताया और इजराइल का भी पक्ष बताया। थोड़ा जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ साहब, ऐसे वीडियो नहीं बनाया जाता, हवा में आकर के कह दिए कि खान से एक्सपोज, ऐसे वीडियो नहीं बनता यार। तो ये कुछ नहीं बोलते खान साहब, तो कुछ नहीं बोलते। जब बंगाल में मासूम बच्चों को मारा जाता है, औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, काट दिया जाता है, तब इनके मुंह पे टेप चिपक जाती है। और जब देश में बहुत बड़ी इस टाइप की चीज़ें होती हैं खास समुदाय की ओर से, तब खान साहब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब इनका ध्यान बढ़ जाता है। अभी एक फ़ौजी के बारे में आपने देखा किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया था पुलिस के द्वारा। उसको पूरे नेशनल लेवल पे हमारे से कुछ भाइयों ने और सबसे पहले हमने दिखाया। और मैंने कहा जो लोग अपने वीडियो में बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे जय हिंद वंदे मातरम बोलते हैं, डूब मरो यदि आप अपने जवानों के साथ नहीं खड़े हो, तो ऐसे लोगों ने उनको नहीं दिखाया, पर इनको पहले ज़्यादा चिंता हो गई। आगे सुनो। तो तकलीफ तब होती जब युद्ध में मासूम मतलब छोटे बच्चे मर जाते। हो सकता है खान साहब ने उनकी वहां जाकर के मदद करवाई या फिर किसी को कह कर मदद करवाई हो। एक बात आप लोग बता दें, खान सर आर्मी में जाना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने एनडीए का पेपर दिया, एग्जाम क्वालिफाई किया, एसएसबी दिया, एसएसबी भी क्वालिफाई किया, बट मेडिकल में उनका जो हाथ था वो स्ट्रेट नहीं था, यहाँ पे गिरा हुआ, इस वजह से वो एनडीए में नहीं क्वालिफाई करता, ठीक है। तो उनका सपना था एक आर्मी में जाने का, ठीक है, और फिर वो टीचिंग लाइन में आए, ठीक है सर। तो किसी के बोलने के तरीके से आप उनको जज नहीं कर सकते कि वो आदमी क्या कर रहा है, और हर चीज को यूट्यूब पे बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। वो नॉलेज देने के लिए आए, ठीक है, अपनी प्रशंसा करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज देने के लिए आए जनता को, ठीक है। मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है, खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए। तो रॉज सर प्लीज कृपया हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इन फ्यूचर में कभी ऐसे और जिम्मेदार नागरिक खान सर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश ना करिएगा। कुछ चंद व्यूज आप पाने के लिए इतने भले आरोपी का कंट्रोवर्सी में मर्द के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं, सीधा आते हैं, अपने पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज उनको अपने इस जो कंट्रोवर्सी का कुछ व्यूज पाने के चक्कर में इनको मत घसीटिए, इसलिए हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करते हैं। और अगर एक बात और, अगर आपके व्यूज, अगर आप सही बोल रहे हैं कंटेंट, अगर जो मैं वीडियो ये फोटो तो आपको ऐसा तो नहीं मैंने कोई इधर उधर उसको एडिट किया, ठीक है, जब बोल तो आप ही रहे, तो आप वीडियो डिलीट क्यों किए? ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपने वीडियो डिलीट क्यों किया? देखिए क्या कहते हैं। को अधिकार है वो अपनी रक्षा कर सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है, और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा। खान साहब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के रॉकेट का इतना असर नहीं हुआ जितना एक इजराइल के रॉकेट का असर होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अब तक जो 1,5-2,000 रॉकेट दागे जा चुके, मिसाइल्स दागी जा चुकी हैं इजराइल की तरफ, गाज़ा पट्टी से, हमास के साइड से, मतलब वो कुछ भी नहीं है। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि उनके पास एक इतना इम्पॉर्टेंट हथियार है, आयरन डोम, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नागरिक को बचा लिया। वो नहीं होती तो कितनी बड़ी आबादी होती। खान साहब 2 मिनट खड़े होकर देखना, वॉरफील्ड में पसीने छूट जाएंगे, पतलून गीली हो जाएगी। क्या पाठ पढ़ा रहे तुम देश को? अरे सर थोड़ा तो दिमाग लगा लो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी एक बार मिसाइल अपनी जगह से छूटती है तो वो जगह देख के नहीं गिरती कि हाँ हमको ये मेरा दुश्मन आपको किसी को तो गिर रहा है। वो बस अपना काम करती है, वो है सिर्फ तबाही
और उसमें चाहे सिविलियन उसमें शिकार हो जाए, चाहे वो खुद आतंकवाद ही शिकार हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, खान सर ने ना तो हमास को सपोर्ट किया है, ना ही इजराइल को सपोर्ट किया है। उन्होंने सिर्फ सेंटर में लेके भारत का सपोर्ट किया है, और भारत के लिए क्या सही होने वाला है उसका सपोर्ट किया है, ना हमास ना इजराइल। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं दोस्तों, मैंने भी इजराइल और पैलेस्टीन पर एक वीडियो निकाला, यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या हुआ है। जो हमास जो रॉकेट है, मिसाइल है उसका, अगर वो एक जगह से उसका इतना बेकार मिसाइल है, कुछ उनके मिसाइल कुछ 30,000 या ऐसे इतने जाते हैं। ठीक है, इतने उनके मिसाइल आते हैं। ठीक है, और उनके मिसाइल ऐसे कि अगर एक बार छोड़ा जाए तो उनको हमास को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ गिरेगा। कितनी बार मिसाइलें उनके खुद की जमीन पे ऐसे छोड़ के उनके खुद की जमीन पे गिरी है, और कितनी बार इजराइल में कहाँ गिरी है उनको खुद नहीं पता। वो तो भला हो इजराइल के पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, जिसकी वजह से इजराइल आगे बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले बात तो और आप वेरीफाई करते हैं कि आप प्लीज जनता को भड़काइए नहीं कि उन्होंने हमास सपोर्ट किया, उन्होंने दोनों पक्षों का सपोर्ट किया। पूरा वीडियो आप देख लीजिए दोबारा। लिए तो कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है, जो अलग बात है, या फिर वहाँ के आतंकवादियों को हम लोग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ताज होटल में छोड़ के चले जाते। देखिए इनकी सोच क्या है, ये कह रहे हैं कि वहाँ के आतंकवादियों को हमसे बहुत प्यार है, ताज होटल में आके ठोक के चले जाते हैं। मतलब यार एक टीचर को क्या भाषा शोभा देती है। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, आप तो उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के सोच रहे हो किस तरीके से क्रिटिसाइज करें, उनको किस तरीके से उनका नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे। अरे थोड़ा वर्ड वो जानबूझ के वो यूज करते हैं, टोन बोलने का है हम लोग यूपी बिहार वालों का, हम लोग का टोन है, उसको आप लेकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो, ये बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, भारत का ये नेगेटिव पॉइंट है कि भारत ने सिर्फ अजमल को ही पकड़ पाया था, जो हाफिज सिद्दीकी था उसको भारत नहीं पकड़ पाया था, जो कि वो मास्टरमाइंड था। ठीक है, ये भारत का एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत पुलिस टीम को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। वैसे तो जहां तक बात है रॉयल सोल्जर सर की, तो यार वो तो फैक्ट्स को तो देखने वाले नहीं है। ठीक है, वो तो देखे कि खान सर का इजराइल पैलेस्टीन का वीडियो है, लोग इतना उसको पसंद किए हैं, लोग इतना देख रहे हैं खान सर की वीडियो को, जो व्यूज करोड़ों पार कर गया है। तो रॉयल सर सोचे कि क्या हम भी इसमें उनके जबरदस्ती कुछ जो कमी निकालते हैं, एक्सपोज के नाम पर हमने निकालते हैं और जनता मेरे को भी देखेगी। ठीक है, तो उनको क्या पता था रॉयल खान सर के इतने ज्यादा फैंस हैं, उनको वीडियो को उन्होंने इतने सारे हम लोग भाई इकट्ठा हुए और तुरंत रॉयल सर ने उस वीडियो को डिलीट किया। एक बात और सर, कृपया ना अगली बार जब नई वीडियो बनाए, कृपया फैक्ट्स को पढ़ लिया करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप करके देखा जाए व्यूज आ जा रहे हैं तो वीडियो बना कुछ व्यूज के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स को अपने नाम खो दे। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, हमारे भारत के साथ भी सेम केस है, जैसे इजराइल और पैलेस्टीन का है, वैसे हमारे भारत के साथ भी सेम केस है। इसलिए हमने यूएन की जब मीटिंग हुआ तो हमने हमारे राजदूत ने भारत के, उन्होंने सपोर्ट किया पैलेस्टीन का, इजराइल को हम सपोर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि वैसे आप लोग जानते हैं इजराइल ने कितनी मदद की है, ताकि वॉर से लेकर हर चीज में इजराइल ने हमारी मदद की है। ठीक है, हमने मदद नहीं कर पाई इजराइल की। ठीक है, और इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल पैलेस्टीन वाले अटैक कर रहे हैं अपना जमीन लेने के लिए, इजराइल को दबाने के लिए। इजराइल डिफेंस में अटैक कर रहा है और उनकी आगे जमीन कब्जा कर रहा है, ऐसे वो धीरे धीरे कब्जा कर जा रहा है। ठीक है, तो अगर यूएन की मीटिंग हो रही है और मीटिंग हुई उसमें अगर हम लोग इजराइल का सपोर्ट कर देते तो तुरंत वहां से पाकिस्तान उठ के खड़ा हो जाए और कहेगा वाह बेटे वाह वाह, अब चलो हम लड़ा हमारा प्रयोग लड़ाओ, अब उसमें उंगली मत करना। ठीक है, तो फिर जैसे चाइना उठ के हमारा तुरंत खड़ा हो जाएगा, कहेगा तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले बेटे। ठीक है, अब हमारा चलो हमारा साइड चाइना कर रहा, अब इसमें कुछ उंगली मत करना, कुछ बोलना नहीं। ठीक है, तब हम लोग दोनों तरफ से फंस जाएंगे। और अगर हम लोग इजराइल के सपोर्ट करते हैं उस टाइम इजराइल में फिर हमारा सब मदद नहीं कर पाएगा कि भाई तुम जो कर रहे हो। ठीक है, और हमारे पास भी कोई मौका नहीं रहेगा, इसलिए हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। और अगर यार ऐसा हुआ तो हम लोग तिब्बत को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब साइड चाइना चला गया और यूके चला गया, तो हम तिब्बत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अब जो भी होगा फिर लीगल तरीके से होगा। ठीक है, कानूनी रूप से पूरा देश की भी निगाहें उस पर टिकी रहेगी, पूरे देश की, तो फिर हम लोग तिब्बत को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। देश को मजबूत बनाना तो एक साथ आना पड़ेगा सच्चाई के लिए। मेरे लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ना बंद कर दो, एक हो जाओ। लेकिन एक होने नहीं देते कुछ देश में ऐसे लोग जो सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, बड़ा दुख होता है यार। और
नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाए कृपया फैक्ट्स को बखूबी देख ले, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक खुद सोल्जर हैं और आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि देश के लिए क्या सही हो रहा है और क्या गलत। और खान सर एजुकेशन के फील्ड में भारत को कितना आगे बढ़ा रहे हो और जनरल नॉलेज के क्षेत्र में कितना भारत को जानकार बना रहे हो, तो कृपया उनके ऊपर झूठा लांछन लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा और कुछ व्यूज और कुछ पैसों के लिए कृपया ऐसा ना करिए, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कुछ एजुकेशन पे टाइप का वीडियो ले आऊंगा, लेकिन इस वीडियो को ले आने का मेरा मकसद यही था कि आपको पता चले कि कौन आदमी खान सर के पीछे किस तरीके से हाथ धो के पड़े हुए हैं। इस वीडियो को लाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था। कुछ लोगों को वीडियो खराब भी लगा होगा तो उसके लिए तहे दिल से माफी, लेकिन जो सही था देश के लिए जो सही था इसलिए सिर्फ ये वीडियो है। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और एजुकेशनल वीडियो। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम।